किसी गांव में एक दर्जी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दर्जी अपने घर के बाहर बने कमरे में बैठा मशीन पर कपड़े सिलता रहता और उसकी पत्नी पास में बैठी अपने घर के काम करती रहती थी। कभी कभी उसकी पत्नी सिलाई के काम में उसकी मदद करती थी। दर्जी के हाथ में जैसे जादू था। उसके सिले कपड़े लोगों को बहुत ही पसंद आते थे। लोग एक बार उससे कपड़े बनवा ले तो उसी के पास बनवाते थे। धीरे धीरे ये बात रानी के कानों तक भी पहुंची। रानी को भी मन में इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी अपने वस्त्र उसी दर्जी से बनवाऊं। सच में पुराना दर्जी रानी के कपड़े बिगाड़ देता था। इसलिए रानी ने सोचा कि वो इसी दर्जी से अपने कपड़े बनवाएगी। उसने अगले ही दिन राजा से ये बात कही। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजकर दर्जी को राजसभा में बुलवा लिया। दर्जी से कहा कि देखो दर्जी, तुम्हें रानी के कपड़े सिलने हैं और ऐसे सिलने हैं कि रानी को एक बार में ही पसंद आ जाए। दर्जी इसके लिए तुरंत तैयार हो गया और बोला, महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छे भाग्य की बात होगी कि मैं महारानी के कपड़े सिलूं। बस फिर क्या था, रेशम के कपड़ों के ढेर दर्जी के सामने खोल दिए गए। चमकती हुई कढ़ाई वाले कपड़े ऐसे चमक रहे थे मानो आकाश में जैसे तारे चमक रहे हों। ऐसा कपड़ा दर्जी ने पहली बार देखा था। वो सारे कपड़े उठाकर रानी का नाप लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अपने घर जाकर उसने अपनी पत्नी को वो कपड़े दिखाए। उसकी पत्नी भी वो कपड़े देखकर हैरान रह गई। उसने दर्जी से कहा कि अरे, हमने ऐसे कपड़े पहनना तो दूर देखे तक नहीं है। ये सुनकर दर्जी थोड़ा उदास हो गया। फिर वो अपने मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं होशियारी से थोड़ा सा कपड़ा निकालकर उसी में से अपनी पत्नी के लिए भी कपड़े बनाऊं। बेचारी हमेशा सूती कपड़े ही पहनती है। आज रानियों के जैसे कपड़े मैं इसे पहना कर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर दर्जी ने हर कपड़े से थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकालकर अपनी पत्नी के लिए भी रानी जैसे कपड़े बना दिए। दर्जी की पत्नी ने जब वो कपड़े पहने तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो शीशे में देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे वही रानी हो। अब तो ये हर बार का नियम बन गया था। जब भी दर्जी रानी के कपड़े सिलता, उसी में से कपड़े निकालकर अपनी पत्नी के लिए भी वैसे ही कपड़े बना देता। अब जैसे कपड़े रानी पहने वैसे ही पहने दर्जी की पत्नी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो रानी का ओढ़ने का कपड़ा होता था, उससे कपड़ा निकालकर दर्जी अपनी पत्नी का बिछौना बना देता था।